इंद्र देवता भी कुछ नरवाना पर कुछ खास ही मेहरबान है। लगभग 3 दिनों से यानी कि शनिवार, एतवार, सोमवार से यहाँ पर रुक रुक कर बारिश हो रही है और जहाँ डिस्ट्रिक्ट में कहीं तेज बारिश है तो कहीं कुछ भी नहीं बूंदाबांदी हो रही है। इसका पूरा असर इनकी फसलों पर हुआ है, जिससे यहाँ के प्राणी, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु और थोड़ी उन्हें राहत मिली है। हर घर तिरंगा स्वाभिमान यात्रा के तहत आज आर्य समाज के प्रधान चंद्रकांत आर्य के नेतृत्व में आर्य समाज नरवाना के अधीन आर्य कन्या महाविद्यालय आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने आज बड़े धूमधाम से तिरंगा यात्रा स्वाभिमान यात्रा के तहत 15 अगस्त के तहत पूरे शहर के अंदर एक तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसकी शुरुआत बैंड बाजों की धुनों पर जो है देशभक्ति गीत गाते हुए कर रहे हैं। और इसके साथ साथ प्रधान चंद्रकांत नेतृत्व के पूरे आर्य स्कूल की टीमें, समाज के प्रबंधक समिति, जिसमें विशेष तौर पर एम गवर्नमेंट कॉलेज के जयपाल आर्य, सिविल मेडिकल से नरवाना के जो डॉक्टर कपिल है। तो सर क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, हमें अपने तिरंगे का सम्मान करना चाहिए और आज मुझे अपने झंडा उठा के बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। तो ये थे डॉक्टर कपिल शर्मा, जिनका एक साफ तौर पर कहना है कि तिरंगा यात्रा निकाल कर और तिरंगे को उठाकर सम्मान होना चाहिए। ये आर्य समाज की तरफ से चौथी यात्रा है लगातार और इसका उद्देश्य देश के प्रति प्रेम और देश से। क्या कहना चाहोगे इस तिरंगा यात्रा के बारे में? ये हमारे बड़े गौरव की बात है, बड़े मान सम्मान की बात है। हमें हमारे लिए बिल्कुल देशभक्तों ने जो हमारे लिए इतना कुछ किया है, उनके मान सम्मान में हम ये तिरंगा यात्रा निकाले हैं। पिछले 4 सालों से हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और ये चौथी बार है। बड़ी खुशी के, बड़ा गर्व का, बड़ा मान सम्मान का विषय हमारे लिए और हम हर बार ऐसे निकालते हैं भारत। तो आपके बच्चे पैदल मार्च कहाँ से शुरू हुए? हमारे आर्य बॉयज स्कूल नरवाना से हमारे बच्चे शुरू हुए थे और ये फिर घूम फिर के आर्य कन्या की तरफ से पूरी मार्केट से होते हुए दोबारा फिर आर्य बॉयज में जाएंगे, पैदल मार्च करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार जो बलका के नेतृत्व में जो आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जो एनसीसी विंग है, तो में तिरंगा लिए हुए भारत माता के नारे लगाते हुए पैदल मार्च करते हुए आप देख रहे हैं किस प्रकार जो वो राष्ट्रभक्ति में, जो पूरे देशभक्ति में चूर चूर से भरे हुए हैं। तिरंगा यात्रा का जो हमने ये महापर्व मना रहे हैं, हम ये उन शहीदों को नमन करते हैं जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं और जिनकी वजह से आज हम इतनी सम्मानपूर्वक जीवन जी रहे हैं। और मैं केवल यह कहना चाहूँगी अपने देशवासियों को कि आज जो देश में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय को लेकर जो ये झगड़े चल रहे हैं, उनको बंद करें। हम सब एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। तो आपके स्कूल की तरफ से कौन कौन सी जो विंग है तिरंगा यात्रा में शामिल है? तिरंगा यात्रा में हमने बच्चों के डंबल, लेजियम और कुछ के हमने और करतब करवाए हैं। इसमें हमारा पूरा विद्यालय 6ठी से +2 तक का शामिल है और इस बच्चों में जो जोश है वो आप देख ही सकते हैं, किस तरीके से बच्चों ने भारत माता के जो नारे लगाए हुए हैं, देशभक्ति में जो एक जुनून है, इनको देखते ही बनता है जो। तो आप देख रहे हैं गले की जो प्रिंसिपल थी मीना जी, जिनका साथ कहने की उनके जो छात्र हैं आज इस मार्च के अंदर, इस प्रदर्शन के अंदर भाग ले रही है, वो है डंबल पंच तथा जो पीटी विंग है। उसके बाद लड़कियां जो है आप देख रहे हैं कि हाथों में राष्ट्रीय झंडा ले। और नाम क्या आपका? पुष्पा। तिरंगा यात्रा कौन सी क्लास के आप? 8th B। हाँ जी, हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं सर, देश की शान बान आन को कायम रखने के लिए। मैडम आर्य कन्या महाविद्यालय की, इनका कहने के जो तिरंगा यात्रा निकाले वो देश की आन बान शान के लिए निकाले हैं, जो कि बड़े गौरव का विषय है। हमारे साथ आर्य समाज के चेयरमैन है सर चंद्रकांत आर्य जी। तो क्या संदेश देना चाहोगे इसके बारे में? आज जो है अमर शहीद जो जिनकी बदौलत हम आज खुले वातावरण में सांस ले रहे हैं, आज उनकी याद में हमने 17 दिवस से पहले तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है, ताकि शहर के अंदर एक प्रचार प्रसार जाए आर्य समाज का कि देश पे बलिदान हुए वीरों की हम याद में हर साल तिरंगा यात्रा का आयोजन करते हैं। इन बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना प्रकट करने के लिए, हमारी आज समाज में जितनी कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए, समाज के अंदर जो जो बुराइयाँ हैं उनको दूर करने के लिए आज हमारी बेटियों ने और हमारे बच्चों ने जो आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है, उसका मुख्य उद्देश्य है उन वीर बलिदानों की हम शहादत को याद रखें, उनको नमन करें, उनको श्रद्धांजलि दें और समाज में आई कुरीतियों को दूर करके हम जो शहीदों पर हमारे सुरक्षा के लिए बलिदान देते हैं, हम उनकी याद में कुछ समाज में अच्छे काम करके जाएं, ताकि हमारे देश का नाम रोशन हो। उन वीर बलिदानों का जो बलिदान है व्यर्थ ना जाए। समाज में जितनी कुरीतियाँ आई हुई हैं उनको दूर करने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो सपना देखा था
बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, महर्षि दयानंद सरस्वती ने उनको अधिकार दिलाया। विवाह पुनर्विवाह जो का उसका था वो उन्होंने किया। और समाज के अंदर जितनी बुराइयां थी, जैसे पाखंडवाद था, उस पाखंडवाद को दूर करने के लिए एक इंसान जो कि भगवान के द्वारा निर्मित है, हम उसकी पूजा करें, ना कि और किसी की। इंसान से ऊपर इंसानियत कोई भी नहीं छोड़ता और इंसानियत सबका भला करती है। मानवता के अंदर एक है, बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दो, समाज का पूरा ज्ञान हो। 15 अगस्त को शहीदों का दिन है। हाँ, ये हमने सबने मिलकर मनाना चाहिए। इसकी यादगार में सभी ने मिलजुल के रहना चाहिए। सतीश आर्य जी तथा आर्य समाज के प्रधान चंद्रकांत आर्य जी, दोनों ने ही आज पूरे खुले कंठ से आज जो है तिरंगे यात्रा की प्रशंसा की है। सभी संस्थाओं को तथा नरवाणे के निवासियों को धन्यवाद दिया, 15 अगस्त की धन्यवाद दिया है। और जो आर्य समाज की जो पवित्र योजनाएं चल रही है, उनसे आग्रह किया है कि वो आएँ और इस यज्ञ में अपनी आहुतियाँ डालें। जी, दोनों स्कूल इकट्ठे होकर भाग ले रहे हैं जिसमें और तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आपके बॉयज कौन से क्या प्रदर्शन करें इस वक्त? प्रदर्शन कर रहे हैं जी, डंबल है और डोल है, बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो आप मेरे पीछे खास तौर पर देख रहे हैं कि जो अभी पीढ़ी है भारत की, तिरंगा उठाए, देशभक्ति के नारे लगा रही है। और इन्हीं बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को खास तौर पर संदेश देने का आज प्रधान जी तथा इस तिरंगा यात्रा ने प्रयत्न किया है कि स्वतंत्रता है वो हमें बड़ी मुश्किल से मिली है। आर्य जी जो कि अपने कुशल प्रबंधक तथा कुशल नेतृत्व के लिए और बच्चों पर इनकी जो एक परिजन के रूप में जो पकड़ है। तिरंगा ही हमारी आन बान और शान है। तिरंगे के लिए हमें सर्व कुछ निछावर करने की जो है अक्षमता रखनी चाहिए, क्योंकि देश की शान है तो हमारी भारतवासियों की शान है। जय हिंद, जय भारत। तो सर एक और आपकी मुहिम है, एक पेड़ माँ के नाम या एक पेड़ अपने दादा दादी के नाम। हाँ, एक पेड़ जो है अपनी माँ के नाम, दादा दादी के नाम, वो मुहिम हमने शुरू कर सके। बच्चों को जो है पौधे बांटे भी गए हैं और बच्चों ने लगाए भी हैं। और आर्य समाज की तरफ से जो है नेम प्लेट भी उनको दी गई है कि अपने दादा दादी का नाम रखकर और उसकी आपने संरक्षण भी करना है। केवल लगाना नहीं है, उसका संरक्षण करके आपने उसका पोषण करना है पूरा का। आज की जो तिरंगा यात्रा है उन स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है जिन्होंने इस देश को आज़ाद करवाने में अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। और आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से आर्य कन्या महाविद्यालय तथा आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हजारों छात्र छात्राएं सड़क पर जो है तिरंगा यात्रा निकालते हुए, और आप एक स्लोगन देख रहे हैं कि आर्य समाज की तरफ से क्या कहा कि प्रकृति कृषि लाभ के विशेष पहलू। तो आप यहाँ पर एक और स्लोगन देख रहे हैं आर्य समाज का, जिनका 7 प्रकार ऋग्वेद से ज्ञान, अथर्ववेद से विज्ञान और दोनों के सहयोग से चंद्रयान 3 का अनुसंधान। तो यहाँ भी कहने का तात्पर्य है कि जो चंद्रयान 3 है वो आर्य समाज के ही प्रेरणा से, आर्य समाज के सहयोग से जो है आज अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। और भारत की जो अंतरिक्ष संस्था है इसरो, उसमें भी आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान है। तिरंगा यात्रा निकाली गई जी, बहुत अच्छी बात है। बच्चों में देशभक्ति की भावना जाएगी, समाज में देशभक्ति की भावना जाएंगी और लोग आपस में जुड़ेंगे जी, अच्छी बात है। तो खास तौर पर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जो आज की तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा यात्रा है, उन शहीदों को समर्पित है जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। तिरंगा यात्रा से उन लोगों को संदेश जाना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को भी ये संदेश मिलना चाहिए कि आज वो खुले वातावरण में जो सांस ले रहे हैं उन्हें किस प्रकार से यह आज़ादी प्राप्त हुई है। तो नॉर्थ न्यूज़ हरियाणा के लिए कर्णमौली की रिपोर्ट।